भाग दो। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का सदस्य बना दिया गया, तब उन्होंने सबसे पहली शर्त रखी कि संविधान सभा के अंदर जो भी प्रस्ताव आएंगे, जो भी नियम अनुच्छेद बनेंगे, उन सभी अनुच्छेदों के लिए संविधान सभा में चर्चा होगी, तर्क और तथ्य दिए जाएंगे, उन पर बहस होगी। लेकिन सर्वसम्मति से तय किया गया चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी कि ये मत है, इसको स्वीकृति दी जाती है और इसमें वोटिंग के द्वारा मान्य होगा। उस विकट परिस्थिति में विचार करिए, जब प्रस्ताव में जैसे बताया गया था देश के अंदर अराजकता थी, तब सर्वसहमति बनी। विचार करिए कि संविधान के निर्माता कितनी सूझबूझ और दूरदृष्टि गामी योजनाकार थे, जिन्होंने इतनी अच्छी श्रेष्ठ योजना बनाई थी कि चर्चा होगी, बहस होगी, लेकिन चुनाव नहीं होगा। और इसलिए जिस प्रकार से अनुच्छेद 368 के द्वारा 1973 में केशवानंद भारती केस और अन्य जो केस थे, उन केसों में हंसराज सिन्हा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत का जो संविधान है उसको बदलने का किसी को अधिकार नहीं। जो संविधान है उसमें वक्त के अनुसार पर संशोधन होंगे, क्योंकि संसद की मां भारत का संविधान है, और संविधान जब मां है तो मां को बदलने का बेटे का अधिकार नहीं है। संविधान को बदलने का अधिकार संविधान सभा का था। संविधान सभा 1950 में स्थगित कर दी गई थी, इसलिए संशोधन होंगे, लेकिन संविधान परिवर्तित नहीं किया जाएगा। और इस दृष्टि से संविधान की महत्ता को हम समझ सकते हैं कि संविधान निर्माता किस सूझबूझ के दिव्य दृष्टि वाले थे। हम विचार करते हैं कि भारतीय संविधान क्या? भारतीय संविधान कानूनों का ऐसा समूह जिसमें देश की सीमाएं, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सरकार बदलना, अदालतों की संरचना, कानून निर्माण की प्रक्रिया, चुनाव आदि आते हैं। इस समूह को हम संविधान कहते हैं। देश की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभ हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ये सभी संस्थाएं संविधान की संरचना हैं। इन सब का गठन, इनके कार्य, इनकी शक्ति, उसकी सीमाएं, ये सब संविधान तय करता है। यदि ये कार्य, संरचनाएं, शक्ति और गठन में संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए। संविधान सभा के द्वारा कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन हमको समझना पड़ेगा
आज सोचना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा उसके मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार है, क्योंकि आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार है। और इसलिए भारतीय संविधान को जिस प्रकार से हम अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, जहां हमारे अधिकार हमारे कर्तव्य हैं उनकी जानकारी मिलती है, इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारतीय संविधान को पढ़े। भारतीय संविधान को पूरा अगर नहीं पढ़ सकता तो जो आम नागरिक है उसके कर्तव्य और अधिकारों को जरूर पढ़े, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य और उसके मौलिक अधिकार हैं, जब व्यक्ति उन्हें पढ़ेगा उनके समझेगा तो उनके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का कोई भी हनन नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो ये चीजें अवश्य पढ़े। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसी दिन भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बना जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लोगों के द्वारा सरकार बनाना, यानी अपने वोट के प्रयोग के द्वारा हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं। वो जनप्रतिनिधि भी लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा का चयन करते हैं, यानी उसी पद्धति के द्वारा जनता के द्वारा ही जनता का शासन चलता है। इस प्रकार से भारत के संविधान की श्रेष्ठता उसकी बताई गई श्रेष्ठता है। और इस प्रकार से इन सब को जोड़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है बंधुत्व, यानी लोकतंत्र में सरकार का कार्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाव रखना और जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाना, अर्थात व्यक्तियों की गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यानी हम अपना जीवन गरिमापूर्ण जिए। हमारे जो जीवन है उनकी गरिमाओं में जो हमारे अधिकार हैं अगर उनका हनन होता है तो उसके लिए हम कहीं भी जाकर अपने संविधान के अनुसार अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ हम न्याय प्रक्रिया के लिए जा सकते हैं। ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण गरिमा है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वही संविधान के प्राण है, यानी भारत के संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राज्य संविधान का जो उद्देशिका लिखी है उसमें सब नागरिकों को एक साथ बांधने का सूत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म की उपासना आदि की स्वतंत्रता, स्तर और अवसरों की समानता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकात्मता का आश्वासन देने वाले सभी का समावेश करने वाला एक ही शब्द है, वो है बंधुत्व भाव। यदि भाईचारा, बंधुत्व नहीं है तो इन सब के अंदर जो तालमेल आने में त्रुटि होगी। इसलिए पंडित नेहरू जी ने प्रस्तावनाओं में बंधुत्व का शब्द का जिक्र नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसमें एक नया शब्द प्रस्तावना जोड़ा था। शेष कल।